हेलो दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। यानी कि ग्रामीण जो बस्ती होती है उसके बसावट जो होती है, ग्रामीण जो बसते हैं लोग, उसकी क्या पैटर्न, वो किस प्रकार के प्रतिरूप को फॉलो करती है बसने के क्रम में। इसमें मेनली हम लोग पैटर्न का मतलब होता है कि उसको अगर हम देखें तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने पर मिलता है। मतलब वो ज्यामिति है या लीनियर है या फिर किसी सर्कुलर है, गोल है। इस प्रकार के पैटर्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि ये नगर किस प्रकार के बसावट में बसा हुआ है। तो सबसे पहले करते हैं फिजिकल सेटिंग के आधार पे। यानी कि मान लीजिए कि कोई नगर है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बसा हुआ है या फिर कोई मैदानी क्षेत्रों में बसा हुआ है, कोई समुद्र के तट के आसपास बसा हुआ है। तो इस प्रकार के नगरों को माउंटेन, प्लेन, प्लेटू, कोस्टल सेटलमेंट के में हम लोग बांट सकते हैं। दूसरा आता है कि फंक्शन के आधार पे हम लोग बांट सकते हैं कि कोई नगर में किस प्रकार के कार्य किए जाते हैं उस नगर के लोगों के द्वारा। जैसे कोई नगर है, वहाँ पे लोग बढ़ई का काम बहुत करते हैं, तो कहीं है तो वहाँ कृषक बहुत ज़्यादा हैं, तो कहीं पे हैं तो वहाँ के लोग किसी विशेष कार्य में निपुण हैं। तो उस प्रकार के क्लासिफिकेशन को अगर हम करते हैं तो उसे कहते हैं फंक्शन के आधार पर किया गया क्लासिफिकेशन। हम लोग मेनली देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर के आधार पे किस तरीके से सेटलमेंट का पैटर्न देखा जाता है। अगर स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो मेनली हम लोगों को ये सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं। हम लोग एक एक कर करके देखते हैं। सबसे पहला है लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न का मतलब होता है कि कोई एकदम सीधा रास्ता से कोई अगर जा रहा है, मान लीजिए कि कोई रोड है वो एकदम सीधा जा रहा है, या फिर कोई नदी है, इस प्रकार के जो इसके आसपास जो सेटलमेंट होगा, जो लोग बसना शुरू कर देंगे, तो इस प्रकार में लीनियर सेटलमेंट पाए जाएंगे। कोई मुख्य सड़क है या फिर कोई नदी है, कोई नहर है, उसके आसपास में जो सेटलमेंट बसेगा उसको लीनियर पैटर्न कहेंगे। दूसरा है क्रॉस शेप्ड पैटर्न। क्रॉस शेप्ड मतलब होता है कि इस प्रकार का पैटर्न जहाँ पर कि दो आपस में 90 डिग्री पे कट करें। इस प्रकार हो सकता है कोई दो रोड जाए जो आपस में एक दूसरे को एकदम कट करें, तो 90 डिग्री या फिर किसी भी एंगल पे कट करते हैं, तो इसके आसपास में जो सेटलमेंट पाया जाएगा उसे क्रॉस शेप्ड पैटर्न कहेंगे। इस प्रकार के सेटलमेंट होंगे। तीसरा देखते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये गांव में अधिकतर देखा जाता है कि गांव में जो ज़मीन होती है उसके आसपास में जो लोग सेटलमेंट करते हैं वे रेक्टेंगुलर पैटर्न पे शेप में होते हैं। जैसे कोई मेन ज़मीन है, भूखंड है, उसके चारों ओर लोग सेटलमेंट करेंगे। इस प्रकार का सेटलमेंट होता है। ये कोई ज़मीन हो सकता है या फिर और कोई ज़रूरी काम का सामान हो सकता है, तो उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे। चौथा है स्टार शेप्ड पैटर्न। स्टार शेप्ड पैटर्न होता है कि जहाँ पर कि बहुत सारी 2, 3, 4 रोड आपस में आकर के एक ही जगह पर मिलती हों, तो वहाँ पे स्टार शेप्ड पैटर्न का निर्माण होता है। मान लेते हैं कि इस प्रकार का कोई रोड है, इस प्रकार का सभी जगह से आकर के रोड एक जगह मिल रही है, तो यहाँ पे स्टार शेप्ड पैटर्न का निर्माण होता है। इसकी इधर चारों ओर बसावट है, यानी सेटलमेंट है चारों ओर, तो इस प्रकार का अगर कहीं पे मिले तो उसको स्टार शेप्ड पैटर्न कहते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं तो वो है टी शेप्ड पैटर्न। टी शेप्ड पैटर्न होता है कि यदि एक कोई मुख्य सड़क इस प्रकार से गई हुई हो और एक दूसरी सड़क उससे आकर के वहीं पे आकर के ख़त्म हो जाए, मुख्य सड़क से जैसे मिले वो ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर जो पैटर्न पाया जाएगा वो पाया जाएगा टी शेप्ड पैटर्न।
इधर से भी बसावट रहेगा सेटलमेंट, इधर भी सेटलमेंट और इधर भी सेटलमेंट। तो यहाँ पे टी शेप्ड पैटर्न पाया जाएगा। दूसरा है कि वाई शेप्ड पैटर्न। वाई शेप्ड टी शेप के जैसा ही है कि यदि कहीं पर दो ठो सड़क आकर के मिल करके कोई एक सड़क बन जाए तो वहाँ पे वाई शेप्ड पैटर्न का डेवलपमेंट होगा। जैसे इस प्रकार से कोई रोड है, यहाँ से रोड आ रही है, इधर भी सेटलमेंट है और यहाँ पर आकर के एक बन जाए, तो इस प्रकार के सेटलमेंट को कहते हैं वाई शेप्ड पैटर्न। उसके बाद आता है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न वैसा होता है कि कोई किसी गोल कोई क्षेत्र हो, उसके चारों ओर जब सेटलमेंट हो। जैसे मान लेते हैं कि गांव में कोई तालाब रहता है तो तालाब के चारों ओर लोग बस जाते हैं, या फिर कोई झरना टाइप का इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो वहाँ पे जो बसावट होती है उसे सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। फिर है डबल पैटर्न। डबल पैटर्न वहाँ पे डेवलप होता है जहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई एक नदी है, कोई बड़ी नदी है, उसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो पुल के दोनों साइड में सेटलमेंट होगा, लेकिन पुल जहाँ पर जितनी दूर तक नदी में बनी हुई है वहाँ तक सेटलमेंट नहीं होगा। तो वहाँ उस टाइप के जो सेटलमेंट होंगे वहाँ पर डबल पैटर्न पाया जाएगा। यानी कि कोई नदी या कोई इम्पोर्टेंट पुल है, उसके तो जो रोड उस पुल तक आती है उस रोड के अगल बगल में जिस प्रकार का सेटलमेंट पाया जाएगा उसे हम लोग कहते हैं डबल पैटर्न। फिर है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न वैसा होता है कि मान लीजिए कि कोई गांव में कोई इम्पोर्टेंट कोई प्लेस है, मान लीजिए कोई मंदिर है या फिर कोई इम्पोर्टेंट कोई किला है, तो उस किला तक आने के लिए चारों ओर से रोड आती होगी। तो मान लीजिए कि कोई इम्पोर्टेंट ये प्लेस है तो इस यहाँ तक आने के लिए इधर से भी रोड आएगा, इधर से भी रोड आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, चारों ओर से रोड आकर के यहीं पे मिल रहे हो। तो इस प्रकार का जब पैटर्न पाया जाएगा तो इस रोड के चारों ओर तो बसावट होगी, सेटलमेंट होगा, तो इस प्रकार के जो पैटर्न होंगे उसे रेडियल पैटर्न कहेंगे। उसके बाद है फैन पैटर्न। फैन पैटर्न वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर कि जलोढ़ पंख की जैसे नदी जब अपने लास्ट स्टेज में रहती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो जब डेल्टा बनती है तो उस डेल्टा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, वो डेल्टा वाली मिट्टी, तो वहाँ पे सेटलमेंट होता है। और वहाँ पर जो मान लीजिए कि ये कोई नदी जा रही है तो लास्ट में ये बहुत सारी वितरिकाओं में और डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती है। तो इस सारे में यहाँ पर जो सेटलमेंट होगा इस प्रकार के सेटलमेंट, उसको हम लोग कहेंगे फैन पैटर्न। फिर है सीढ़ी नुमा पैटर्न। सीढ़ी नुमा या फिर टेरेस भी कह सकते हैं इसको। वैसा जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर लोग बसते हैं या वहाँ पर खेती करते हैं तो थोड़ी दूर पे वहाँ पे प्लेन कर दिया जाता है और वहाँ पे लोग बसते हैं और खेती करते हैं। फिर थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं और फिर से इस तरीके से इस प्रकार से करते हैं। ये मान लीजिए कोई पहाड़ी है तो इस टाइप से अगर पैटर्न पाया जाए पहाड़ी के क्षेत्रों में तो उसे टेरेस पैटर्न कहते हैं या फिर सीढ़ी नुमा पैटर्न। उसके बाद है फिर हैरिंग बोन पैटर्न। हैरिंग बोन जो है एक मछली की तरह की आकृति होती है। तो मछली में जिस तरह से कांटा लगा रहता है कि मान लीजिए कि कोई एक मछली है और इसके ऐसे इस प्रकार से मान लीजिए कि ये कोई मेन रोड है, ये कोई मेन रोड है और इस पे अन्य सड़कें जो हैं वो किसी निश्चित एंगल से आकर के मिल रहे हों, प्रत्येक सड़क एक निश्चित एंगल से आकर के मिले तो उसको कहते हैं हैरिंग बोन पैटर्न। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि रूरल सेटलमेंट में इतने प्रकार के सेटलमेंट होते हैं। तो हम लोगों को इसी तरह से आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू।